everyone, my name is Akriti and today we are going to discuss the next two topics of our NLP series. Before starting with the topic, I would like to express my gratitude to my mentors Ram Verma sir and Rakesh sir who introduced me to this life transformation concept that is Neuro-Linguistic Programming. अगर आपने मेरे NLP सीरीज़ के पहले वाले वीडियोस देखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको सारे फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको आगे की वीडियोस अच्छे से समझ में आएंगे। अगर आपने नहीं भी देखे हैं तब भी आपको इस टॉपिक का क्रक्स समझ में आ जाएगा और आपको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा। तो आज के जो हमारे दोनों टॉपिक हैं ना, वो हमारे पहले वाले टॉपिक्स जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किए हैं उनका एक एक्सटेंशन है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सटेंशन है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पुराने वाले वीडियोस देखने ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक जो कि है हीलिंग आवर सबकॉन्शियस टाइमलाइंस, या अपने सबकॉन्शियस टाइम फ्रेम या सबकॉन्शियस क्रोनोलॉजी को हम कैसे हील करते हैं। अब कैसे हील करते हैं ये समझने से पहले हम इस टॉपिक का ही मतलब समझ लेते हैं कि सबकॉन्शियस क्रोनोलॉजी या सबकॉन्शियस टाइम फ्रेम या टाइमलाइन एग्जैक्टली है क्या और हम इसे हील करने की बात क्यों कर रहे हैं। सबने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, उसकी रीजनिंग, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो सब न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बताता है। न्यूरो-लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इनफैक्ट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका एक छोटा सा पार्ट है। नॉट जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट उसके अंदर और भी टॉपिक्स आते हैं जैसे सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग या फिर हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड जो भी आजकल काउंसलिंग्स वगैरह है या फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है, जो भी थेरेपीज़ होती हैं, तो मेंटल हीलिंग, ऑरा हीलिंग, एनर्जी हीलिंग, सब कुछ, हर किसी का एक रीजनिंग, हर किसी का लॉजिक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करता है। तो समझते हैं कि सबकॉन्शियस क्रोनोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे कि मैंने बोला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो मैनिफेस्टेशन या विजुअलाइजेशन आप करते हो प्रैक्टिस, उसमें आप क्या करते हो, उसमें जो आपकी विशेज़ हैं, ठीक है, या जो आप अपनी लाइफ से चाहते हो, मुझे जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो भी आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं, आप उनको मैनिफेस्ट करते हो, आप उनको सोचते हो, आप उनके लिए टेक्निक्स करते हो, राइट। तो अभी तो आपको पता चल गया है कि हम क्योंकि मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप वो चीज़ें सोचते हो जो आपको फ्यूचर में चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ये कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, मतलब कि अभी आपको पता लगा है, लेकिन एक्चुअली ये वर्क तो तब से कर रहा है जब से आप पैदा हुए हो। और जब से आप पैदा हुए हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने विजुअलाइज ऑलरेडी की हुई हैं, या आपके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं जिनकी वजह से आगे की चीज़ें मैनिफेस्ट होती रहती हैं, राइट। या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आपने पहले कभी देखी और वो देख के अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो मैनिफेस्ट हो गई, आपने ऑटोमेटिकली आपने विजुलाइज कर ली। आपने अभी तो आप पर्पसली कर रहे हो, लेकिन पहले भी हुआ करता था, तो पहले वो ऑटोमेटिकली हो रहा था। तो अभी तो आप पॉजिटिव चीज़ें विजुलाइज करते हो, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन क्योंकि आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, तो क्या हुआ कि हमारे साथ कुछ भी होता था या हम भी कुछ होते हुए देखते थे, कोई इवेंट देखते थे, पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई ट्रेजेडी हमारे खुद के साथ हुई, हमने कहीं पढ़ी, हमने किसी मूवी में देखी, हमें किसी ने बताई, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे जो विजुअलाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली हो गई उन इवेंट्स को देख के, ठीक है। वो जो ऑटोमेटिकली हुई, उनमें से बहुत सारी नेगेटिव विजुअलाइजेशन या नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है जो ऑटोमेटिकली हो गई। तो जिनका रिजल्ट क्या है, जो हमारा आज का बिहेवियर है या जो हमारे आज के एक्शंस हैं, ठीक है, वो उन पुरानी मैनिफेस्टेशन या पुरानी विजुअलाइजेशन जो हमने पर्पसली नहीं करी थी, ऑटोमेटिकली हो जाती थी, ठीक है, उनका रिजल्ट है, राइट। ये तो ठीक है कि आप जो अपना फ्यूचर है उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो तो आप मैनिफेस्ट और विजुअलाइज कर रहे हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जो आपके पुराने इमेजेस थे या जो आपकी पुरानी विजुअलाइजेशंस थी या जो आपकी पुरानी मैनिफेस्टेशंस थी जो खुद ब खुद हो गई थी और जो कि नेगेटिव हैं, वो आपके दिमाग से जा चुकी हैं। क्या ये आपको पता है, क्या इसकी गारंटी है? या ये भी तो हो सकता है ना, जो आपके पुराने वाले विजुअलाइजेशंस थे, जो आपके पुराने वाले मैनिफेस्टेशंस थे, या जो भी आपकी इमेजेस, आपकी ऑडिटरी या आपके काइनेस्थेटिक कंपोनेंट्स पड़े हैं जो कि पुरानी मेमोरीज़ के हैं, वो अभी भी आपकी टाइम फ्रेम, आपकी जो ये सबकॉन्शियस टाइमलाइन है उस पर अभी भी पड़े हुए हैं,
ठीक है, और वो अभी भी आपका फ्यूचर शेप कर रहे हैं। मैंने माना कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने फ्यूचर डिज़ायर्ड आउटकम्स भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अभी भी आप एंटायरली वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी जो टाइमलाइन है उस पर ऑलरेडी बहुत सारी और भी ऐसी मेमोरीज़ पड़ी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस पड़े हुए हैं जो कि एज अ रिज़ल्ट हमारे फ्यूचर में हो रहे हैं। अब जिनको सबकॉन्शियस टाइमलाइन नहीं समझ आया है, सबकॉन्शियस क्रोनोलॉजी में क्या बात कर रही हूँ कि हमारी सबकॉन्शियस क्रोनोलॉजी पे पड़े हुए हैं, मैं बहुत आसान सी भाषा में समझाऊँ, मैंने इसको एक मेटाफर दिया है, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या। देखो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, तो आप अपने फ्यूचर को देखते हो ना। बहुत सारे लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, राइट। बहुत सारे लोग जर्नलिंग करते हैं, तो क्या लिखते हैं, एक डेट लिखते हैं, एक टाइमलाइन लिखते हैं, ठीक है, कि मुझे बाय द एंड ऑफ 2025 ये चाहिए, मुझे बाय द एंड ऑफ 2026 ये चाहिए, मुझे इस महीने तक इतना कमाना है या ये करना है, ठीक है। तो आप डेट्स डालते हो ना जब भी कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट करते हो, क्योंकि वो नेसेसरी होता है डेट्स डालना, राइट। तो आपकी जो जितनी भी ये डेट्स पड़ी हुई हैं, अगर आप इन डेट्स को एक के बाद एक रख दोगे, मतलब जो एकदम आने वाली है उसको यहाँ रखा, लेट्स से नेक्स्ट मंथ की डेट आपने यहाँ रख दी, नेक्स्ट ईयर या लास्ट मंथ की यहाँ रखी, फिर नेक्स्ट ईयर की यहाँ रखी। अगर आप अपने जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं या अपने विजन बोर्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपने गोल सेट किए हैं, अगर आप उन सब की डेट्स लगा दो तो वो मिलके एक ऐसे टाइमलाइन नहीं बन जाएगी, राइट। तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, मतलब टाइम सीरीज़, ठीक है। तो हमारी क्या बन गई है, फ्यूचर टाइमलाइन बन गई। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि आपने जो अभी पर्पसली सोचा है या पर्पसली मैनिफेस्ट किया है, वो तो आपने इन पे रख दिया है और वो सारा पॉजिटिव है, लेकिन आपके बहुत सारे पुरानी मेमोरीज़ ऐसी हैं या पुरानी विजुअलाइजेशंस या मैनिफेस्टेशंस जो खुद से हो गए थे, ठीक है, वो भी तो इस टाइमलाइन पे पड़े हो सकते हैं ना, राइट। इनफैक्ट हो सकते नहीं, पड़े हुए हैं, इसीलिए आप एंटायरली पॉजिटिव आउटकम अचीव नहीं कर पाते हो। तो अब हम ये हीलिंग योर सबकॉन्शियस टाइमलाइन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरी पुरानी वाली वीडियोस किसी ने देखी होंगी तो उनको ये बात तो पता है कि हमारे विजुअल्स और हमारे ऑडियोज़ और हमारे काइनेस्थेटिक मिलके एक हमारी मेमोरी या हमारा थॉट बनता है, राइट। या जो भी हम विजुलाइज करते हैं वो हमारा एक विजुलाइज वाला आउटकम बनता है, या आप उसे कोई एक मैनिफेस्टेशन वाला गोल मान लीजिए, या आप कुछ लोग उसे विश बोलते हैं, डिज़ायर बोलते हैं, वो मान लीजिए। इन तीन चीज़ों को मिलके बनता है, चाहे वो फ्यूचर की हो या पास्ट की हो या प्रेजेंट की हो, ठीक है। मैंने उन वीडियोस में ये समझाया था कि हमारे ये जो विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक होते हैं, इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे विजुअल की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि हमें कलरफुल दिखता है कि ब्लैक एंड वाइट दिखता है, राइट, 3D दिखता है कि 2D दिखता है, पैरामाउंट दिखता है, साइज़ क्या होता है, हमारी जो उस मेमोरी होती है उसकी इमेज कितनी बड़ी होती है, छोटी होती है। उसी तरह से एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वो जो इमेजेस होती हैं वो हमसे दूर होती हैं या हमसे पास होती हैं। वो हमारे, अगर हम अपनी आंखें बंद करके हम अपने यहाँ पे कंसंट्रेट करें फ्रंटल लोब पे, तो वो हमें कौन सा लोकेशन दिखाती है, लेफ़्ट दिखाती हैं, राइट दिखाती हैं, टॉप दिखाती हैं, सेंटर दिखाती हैं या बैक दिखाती हैं। ऐसा लगता है कि वो मेमोरी हमारे कहीं पीछे हो रही है, या ऐसा लगता है कि इस साइड हो रही है, या ऐसा लगता है कि वहाँ दूर कहीं पे राइट साइड में हो रही है, या लेफ़्ट में हो रही है, या कहीं दूर लेफ़्ट में हो रही है, या बिल्कुल सेंटर में हो रही है, या बॉटम में हो रही है। आप जब ये आंखें बंद करके अपनी कोई भी मेमोरीज़ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपकी सारी मेमोरीज़ की लोकेशन जो है वो डिफरेंट है, राइट। तो उसी तरीके से क्या होता है, आपकी जो ये पहले वाली जो मेमोरीज़ हैं, अब जो भी आपकी नेगेटिव मेमोरीज़ भी होंगी या नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस भी होंगी, इनकी भी जो विजुअल्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपको ये चेक करना रहता है कि वो कहाँ पड़े हैं। क्योंकि अगर वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, या आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, या आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, या आपको अपने सामने दिख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, ये एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमने अपने आगे तो हमने फ्यूचर टाइमलाइन सेट की थी, और हम वो पुरानी वाली बुरी मेमोरी भी अपनी फ्यूचर वाली टाइमलाइन के आसपास कहीं पे देख रहे हैं,
राइट तो वो क्या हो रहा है, जहाँ पे हम अपनी फ्यूचर टाइमलाइन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसी क्रोनोलॉजी में हम अपने पास्ट वाला या बुरी मेमोरी या पास्ट अपना बुरा मैनिफेस्टेशन वो भी हमने वहीं पे रखा हुआ है। तो साथ साथ में वो बुरी मेमोरी भी मैनिफेस्ट होती जा रही है या रियलिटी में टर्न होती जा रही है। इसीलिए हीलिंग योर सबकॉन्शियस क्रोनोलॉजी या हीलिंग योर सबकॉन्शियस टाइम फ्रेम या टाइमलाइन का मतलब है कि आप उन बुरी मेमोरीज़ को अपनी टाइमलाइन से इरेज करो या फिर उसको सही जगह पे दो, अपनी टाइमलाइन की सही जगह पे रखो, राइट। तो वो कैसे करेंगे, अभी हमने अगेन मैं बोलूँगी, जिसको देखनी है पुरानी वाली वीडियो जाके देख सकता है, उसमें हमने कुछ टेक्निक डिस्कस की थी जिससे हम अपनी छोटी छोटी मेमोरीज़ क्या कर सकते हैं जो कि कोई बहुत ज़्यादा पेन दे रही है या फिर हमें एक दो बहुत ही सिग्निफिकेंट मेमोरी याद है, कोई सिग्निफिकेंट कुछ ऐसा ट्रॉमा या ऐसी कोई ट्रेजेडी जिसको आप बहुत डेस्परेटली भूलना चाहते हो, वो कुछ चीज़ें याद हैं आपको, तो वो आप भुला सकते हो, वो आप इरेज कर सकते हो अपने माइंड से। लेकिन अब ये बोलिए, अब आप बोलोगे कि यार बचपन से लेके अब तक बहुत सारी चीज़ें तो हमें एग्जैक्टली याद भी नहीं है, राइट। और इनफैक्ट अगर आप बचपन से लेके अब तक याद करोगे तो बहुत सारी हो जाएंगी। अभी उनको प्रैक्टिस करने के लिए हम बार बार वो टीवी टेक्निक जो हमने पढ़ा था हम वो नहीं लगा सकते, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यू टेक्निक लगाते हैं जिससे हम अपनी बहुत सारी मेमोरीज़ एक ही बार में इरेज कर देते हैं, हमें एक एक करके करने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड टॉकिंग अबाउट कि हम उसको अपनी टाइमलाइन में सही जगह पे प्लेस कर देते हैं या इरेज कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि क्योंकि जैसे हमने क्या बोला, हमारी वो पास्ट मेमोरी थी, ठीक है, हमारा पास्ट विजुअलाइजेशन था, तो वो पास्ट हमारे पीछे होता है ना, ठीक है, हम पास्ट वो देखेंगे जिसे हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पीछे जो हमें दिख नहीं रहा है, तो हम वो टाइमलाइन पीछे लगाएंगे। अगर फ्यूचर वाली टाइमलाइन ऐसे चल रही है 2025 2000 अभी 2025 में हम हैं, राइट, तो 2026 2027 2028, तो पीछे भी तो हमारा 2024 होगा और उससे पीछे 2023 होगा, 2022 होगा, तो टाइमलाइन तो पीछे कहीं से स्टार्ट हो रही है ना, राइट। तो उस मेमोरी को उठा के आपको उस साल के ऊपर रखनी है। तो लेट्स से कि वो 1995 है या 1996 है, तो आप ऑब्वियसली एक एक ईयर सोचोगे नहीं, लेकिन इतना तो समझ आ गया ना कि वो बहुत पीछे है, कहीं पे बहुत पीछे है वो टाइमलाइन, राइट। तो उसमें क्या करना है, आपको वो मेमोरी अपनी, आपको ये सोचना है, आपको विजुलाइज करना है कि आपकी वो जो भी थॉट है, मेमोरी है, और अगर वो आपको सामने कहीं दिखाई दे रहा है तो आपको उसे सामने से उठाना है और आपको उसे पीछे फेंकना है जहाँ पे आपका वो 1995 या 1996 कहीं बहुत दूर पड़ा होगा। उससे क्या होगा, वो अपनी पुरानी कहीं उस टाइमलाइन में सही जगह पे चला जाएगा, राइट। तो इसको बोलते हैं कि हम अपनी टाइमलाइन को हील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी टेक्निक है या जो पूरा ये कॉन्सेप्ट है, इसका एजेंडा ये है कि आपको ये समझना है, आपके पास जो भी कोई पुरानी मेमोरीज़ आपको याद आती हैं या आपको कोई अपनी पुरानी चीज़ें याद हैं, आपको उनको सोचना है, फोकस कीजिए, उनकी सब मोडालिटीज़ को समझिए, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझिए कि आवाज़ किस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है, इस साइड से आ रही है ना, और आपको वो ब्लर दिखाई दे रही है, कलरफुल दिखाई दे रही है, उसकी लोकेशन क्या है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है, वहाँ दूर दिखाई दे रही है, बहुत ब्लर है या बहुत पास में बहुत क्लियर दिखाई दे रही है, या आपको वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, आपको लग रहा है वो मेरे पीछे कहीं पे हो रही है, राइट। तो पहला क्या है कि आपको समझनी है कि लोकेशन क्या है। सेकंड एजेंडा इज़ टू सी, जो भी आपने देखा, जो भी लोकेशन आपने देखी, क्या वो गलत है। अब गलत लोकेशंस कौन सी होती हैं, जैसे कि मैंने बोला सामने वाली, जितनी भी लोकेशंस आपके सामने आ रही है ना, वो सारी लोकेशंस गलत हैं। इनफैक्ट ये आसपास, ये जो कहने का मतलब है आपके जो ये रेडियस है ना और आपके सामने, ये सारी लोकेशंस गलत हैं। ये जो भी आपके पास मेमोरीज़ हैं वो आपके इस रेडियस या आपके आगे नहीं पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब द थर्ड थिंग, जब आपको पता चल गया कि हाँ ठीक है ये वाली मेरी गलत है, हाँ अगर आपको पीछे दिखाई दे देन इट इज़ द राइट लोकेशन, तो फिर उसको कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये कोई एक मेमोरी है जो मुझे बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है या मुझे सामने कहीं भी दिखाई दे रही है, द थर्ड एजेंडा इज़ टू हील या फिर इरेज इट या टू पुट इट ऑन इट्स राइट प्लेस। तो अब आपको उसे उठा के अपनी टाइमलाइन में सही जगह पे रखना है। तो इसे हम बोलते हैं हीलिंग आवर सबकॉन्शियस टाइमलाइन। और समझ में आया कि हमें ऐसा करना क्यों ज़रूरी होता है। तो ये तो हमने अभी समझ लिया। अब
जैसे मैं बोलती हूँ और वीडियो में, मैं आपको कमांड्स नहीं दे सकती, मैं आपको मेडिटेट नहीं करा सकती, मैं आपको इस मेडिटेटिव स्टेट या ट्रांस स्टेट में नहीं ले जा सकती, और मैं आपको वो प्रैक्टिस नहीं करा सकती हूँ। ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और पॉसिबल नहीं है ऑन द वीडियो। तो मैं आपको सिर्फ ये टेक्निक बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग करते क्या हैं जब हम इसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे मैं करती हूँ, विजुलाइज लाइक दैट, कि मैं अपने फोकस करती हूँ और मैं अपनी मेमोरीज़ को देखती हूँ कि वो कहाँ हैं। तो ऑफ कोर्स जो भी मेमोरीज़ आपको अफेक्ट करती हैं या जो आपके आज पे फ़र्क डाल रही हैं, वो ऑफ कोर्स आपको कहीं भी आगे दिखाई दे रही, जैसे कि मैंने बताया कि आगे दिखाई देने वाली आपको आज भी अफेक्ट कर रही हैं, इसीलिए वो आपको आगे दिखाई देंगी, राइट। तो मैं क्या सोचती हूँ कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, मैं क्या करती हूँ, एक गोल्डन बॉल इमेजिन करती हूँ, एक मेटाफर देती हूँ, ठीक है, या कुछ इमेजिन किया और मैंने अपनी वो सारी मेमोरीज़ उठाई, ठीक है। अगर एक ही मेमोरी बहुत बड़ी है तो उसके सारे सीन्स उठा के उस गोल्डन बॉल में इंसर्ट करती हूँ, या फिर मैं अपनी वो सारी मेमोरीज़ उठाती हूँ जल्दी जल्दी और एक स्प्रिंग ऐसे लेती हूँ, ठीक है। और वो जैसे स्प्रिंग होता है ना, गुड़ेल होता है जिससे हम बंदरों को भगाते हैं, उसको इमेजिन करती हूँ, उससे स्प्रिंग एकदम खिंचता है ना, तो वो मेमोरी वहाँ से उठ के पीछे पीछे एकदम बहुत दूर जाके गिरती है, ठीक है। अब मान लो कि वो मेरी बहुत पीछे की मेमोरी थी, लाइक सब 90s और 80s की, तो मैंने वो जब पीछे डाली ना, तो मैं इनफैक्ट उसको ये भी इमेजिन करती हूँ कि सिर्फ वो अपनी टाइमलाइन पे फिट नहीं हो गई है, अब मुझे ना अपनी माइंड से ही हटानी है। मुझे देखना है कि मैं तो पास्ट में भी मेरे साथ ये नहीं हुआ था, मुझे तो ऐसा सोचना है। मान लीजिए बहुत ही बुरी मेमोरी है और मुझे वो याद भी नहीं रखनी, मुझे तो पास्ट के लिए भी नहीं याद रखनी है, तो मैंने क्या किया, वो पीछे उसके ईयर पे तो डाली, साथ के साथ मैंने वहाँ पे एक एक गड्ढा कर दिया या कुछ कर दिया, और मैंने अपनी मेमोरी को वहाँ पे गाड़ा, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी और वो अब क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब वो मेरी मेमोरी है ही नहीं, मैं उसको ऐसे इमेजिन करती हूँ, मैं अपने आंखें बंद करती हूँ, यहाँ एक मेडिटेटिव स्टेट में जाती हूँ, एक ट्रांस के स्टेट में जाती हूँ, कमांड्स वगैरह होते हैं इसको करने के लिए, एंड देन आई थिंक लाइक दैट। और इस तरीके से मैं अपनी सारी मेमोरीज़ उठाती हूँ, एक गोल्डन बॉल में डालती हूँ और उसको वापस भेजती चली जाती हूँ, राइट। तो आपके दिमाग के हिसाब से ना, आपके पीछे वाली चीज़ जो आपको दिखाई नहीं देती है ना, वो आपका पास्ट होती है, राइट। तो आपको वही अपने दिमाग को दिखाना है बार बार, और वो ऐसा होता चला जाएगा, आपकी वो वाली सारी मेमोरीज़ क्लियर हो जाएंगी एक ही बार। अब आपने पास्ट मेमोरीज़ तो अपनी टाइमलाइन पे ठीक जगह पे रख दी हैं, अपने माइंड से हटा दी, राइट। अब आपको क्या करना होता है, आउटकम विजुलाइजेशन करना होता है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में बहुत डिटेल में समझाया है, इसमें बहुत थोड़ा सा समझाऊंगी कि आपको अपनी पूरी 5 इयर्स की टाइमलाइन सोचिए। इनफैक्ट आप अपने 100th बर्थडे तक पूरा बनाइए, ठीक है, पूरा बनाइए। और अब आप उसको इमेजिन करिए कि एक रोड है, जैसे मैं अपने उसमें स्टेयर्स इमेजिन करती हूँ, राइट। और आप उसमें कुछ भी हाईवे, रोड, एनीथिंग, यू कैन इमेजिन एनीथिंग, राइट। तो आप उसमें अब आप अपना टाइमलाइन देखोगे कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। अब आप अपना आउटकम पूरा विजुलाइज करोगे कि अब यहाँ पे अगले 5 सालों में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसको भी आप क्या करोगे, आप अपना जैसे आपने जो 5 सालों में सोचा, अब आप उसको एक गोल्डन बॉल में डालोगे, ठीक है। आप अपने यहाँ फोकस करोगे, आप ऐसे स्प्रिंग या गुड़ेल लोगे, उससे ऐसे खींचोगे उस बॉल को, और वो बॉल आपके यहाँ पे आके स्प्लैश हो जाएगी और आपके वो सारी इमेजेस यहाँ बनेंगी और अब आपको बहुत क्लियरली वो इमेजेस दिखाई देंगी। सिमिलरली जब आपने 5 ईयर कर लिया, उसके बाद आप अपना 10 ईयर करो, फिर आप अपने नेक्स्ट 30 ईयर्स में देखो कि मैं इतनी एज पे हो गया हूँगा, फिर आप अपना 100th बर्थडे देखो, आप पूरा इमेजिन करो कि मेरी जो बिल्कुल लास्ट में जो दिखाई दे रहा है, और ठीक है, आप सोचोगे कि आप इतनी दूर तक, आप अपने जो टाइमलाइन है उस पर चल के जा रहे हो, जो भी आपका रोड है या हाईवे है, और अब आप इतनी दूर तक आ रहे हो जहाँ पे आपका 100th बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और आपने इस टाइम पे क्या क्या ऑलरेडी आपने अचीव कर चुके हो पिछले 100 ईयर्स में। आप वो सब देखोगे, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपके 100th बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, आप कैसे दिख रहे हो, और आप अभी भी बिल्कुल फिट एंड फाइन, शाइन आईज, टोन बॉडी, सब आपका वैसे ही है। आप पूरा इमेजिन करो कि आप बिल्कुल हेल्दी हो, आपके पास बहुत वेल्थ है, रिलेशनशिप्स हैं, लोग हैं आसपास आपके 100th बर्थडे पे। ऐसे ऐसे करके आप अपना पूरा आउटकम विजुलाइजेशन करोगे। ये टेक्निक एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स होती हैं उनको कंप्लीट करती है। इट्स अ कंप्लीट लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंक।
आपने बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारे कोचेस, ट्रेनर्स या काउंसलर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि हम चाहें या हमारा सबकॉन्शियस माइंड चाहे तो वो अगले 100 सालों तक सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकता है। तो वो जब ये बोलते हैं उसके पीछे एग्जैक्टली यही टेक्निक यूज़ होती है, यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। तो जो अब तक हमने पढ़ा था वो था सबकॉन्शियस टाइमलाइन हीलिंग, ठीक है। वो एक तरीके की हीलिंग टेक्निक थी जो हमने पढ़ ली। अब हम दूसरी टाइप की हीलिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ मेटाफोरिकल हीलिंग, राइट, या फिर मेटाफॉर्स के थ्रू हील करना। जिन्होंने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी ऑब्वियसली उन्होंने देखा होगा कि फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी में रिवाइंडिंग हमने पढ़ा था, जो कि एक बहुत 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 बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का। उसमें हमने मेटाफर्स की बात की थी कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। आज हम उसी के बारे में और बात करेंगे कि उनसे कैसे हीलिंग होती है और वो क्यों ज़रूरी होते हैं। ये जो मेटाफर्स होते हैं या मेटाफोरिक हीलिंग होती है, ये हमारी ट्रांस या हिप्नोटिक पे बेस्ड होती है, या जो हमने फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी पढ़ा था लास्ट टाइम, ये उस पे बेस्ड होती है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमारा जो ब्रेन है ना, उसको कुछ भी इमेजिन करने के लिए किसी ना किसी विजुअल यानी इमेज या वीडियो या पिक्चर, ठीक है, एक फ़ोटो और एक ऑडियो मतलब कुछ सुनाई देने वाला, ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। तभी उसका जो भी वो इमेजिन कर रहा है ना, वो कंप्लीट इमेजिन कर पाता है। इनफैक्ट ऑन दिस प्लैनेट यू पिकअप एनी वर्ड, और अगर हम आपको उसको इमेजिन करने के लिए बोलें तो आप विदाउट इमेज क्या उसे इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन में खुद ही इमेज आता है, राइट। तो आपको उसके लिए कोई इमेज चाहिए और कोई एक ऑडियो चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, या बहुत सारी आप बहुत सारी चीज़ों के नाम ले दोगे जिसका कोई इमेज नहीं है, राइट। इनफैक्ट एयर भी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हमें शब्दों में पता है बट दिखती तो है नहीं। वो भी हमें पत्ते उड़ते हुए हमें दिख जाएंगे, पर्दे उड़ते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अगर सबका एयर का जो होगा जो पिक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, राइट। ऐसे ही मेटाफर्स, जब हमें कोई भी हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी हम कोई भी प्रॉब्लम उठा लें, ठीक है। लेट्स से यू हैव अ डिसीज़ विद सी, ठीक है, या फिर यू हैव अ नॉर्मल इंजरी, इंटरनल इंजरी इन योर बॉडी, ठीक है, या फिर आप ये बोलो कि मेरे हेडेक है, ठीक है। तो आपको हेडेक में हेड ही तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो कैसी दिखाई देती होगी, राइट। जो डिसीज़ है विद सी, दैट सी डिसीज़, वो एग्जैक्टली आपको लोगों ने बताया है और कि वो ठीक नहीं होता, ये नहीं है और ऐसा डिसीज़ है, काफ़ी ख़तरनाक है, वो तो ठीक है, लेकिन वो दिखता कैसा है, उसको ठीक करने के लिए हमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए, हील करने के लिए, उससे पहले हमें उसे दिमाग के अंदर इमेजिन करना पड़ता है। तो जब हम ऐसी पेन की बात करें या इंजरी की बात करें जो हमें पता ही नहीं कि कैसी दिखती हैं, या हमारे दिमाग में कोई हम इमेज नहीं है उसकी, उसको जब हम विजुलाइज ही नहीं कर सकते या इमेजिन ही नहीं कर सकते, तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम उनको खुद से कुछ सिंबल्स दे देंगे, खुद से कोई इमेजेस दे देते हैं, ठीक है, खुद से कोई ऑडियो दे देते हैं, उसको बोलते हैं मेटाफर्स। इनफैक्ट आप ये नोटिस करोगे, ये मेटाफर्स हर किसी के डिफरेंट होते हैं, और ये जो मेटाफर्स हैं हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली दे देता है। आप कोई ना कोई भी वर्ड सोच के देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जैसे ही उसे इमेजिन करने का ट्राई करते हो, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कोई ना कोई इमेज देने का उसे कोशिश करेगा। अगर मैं पेन बोलूँगी तो कोई कलर देने का कोशिश करेगा। जैसे मुझे जो अपना पेन है, जब मुझे माइग्रेन होता है तो मैं जब अपना पेन सोचती हूँ उसे ठीक करने के लिए, तो मुझे ऐसा फील होता है, मुझे नहीं पता कैसे दिखते हैं ब्रेन एग्जैक्टली, बट अंदर मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो मेरी नर्व्स है ना, वो ऐसे से हिल रही हैं, और वो जो उतना पार्ट है ना मेरा ब्रेन का, वो जो नर्व्स हैं या उतना पार्ट है वो ब्लूइश हो गया है और वो हल्का सा स्वेल हो रखा है, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से दिखाई देता है। अब ऐसा होता थोड़ी ना होगा, बट मुझे दिखाई देता है। वो मैंने एक इमेज, मेरे ब्रेन ने अपने आप एक इमेज दे दी, राइट। तो इसे ही बोलते हैं मेटाफर्स। आपको जब आप किसी चीज़ को कोई सिंबल या इमेज से लिंक कर देते हो उसको इमेजिन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मेटाफर्स। जो हमने भी लास्ट वाली हीलिंग पढ़ी थी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन जो ये वाली टेक्निक है ना, ये ओवरऑल अच्छी काम करती है। मतलब ये जो हीलिंग टेक्निक है ना, ये हमारी सारी प्रॉब्लम्स, चाहे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो, हमारी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, हमारी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, हमारा करियर प्रॉब्लम्स हो,
हमारी कोई भी चीज़ हो, इनफैक्ट सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, जो भी आपके डिज़ायर्ड आउटकम्स भी हैं, जो भी आपके गोल्स हैं या विशेस है, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, चाहे वो करियर, फिनेंशियल, हेल्थ या और भी कुछ भी आपको हर चीज़ के लिए, ठीक है, इमेजिन या विजुलाइज करना पड़ता है। तो वो कुछ भी हो, उसमें मेटाफोरिक हीलिंग बहुत अच्छे से काम करती है। सो मेटाफोरिक हीलिंग एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा एक सोल्यूशन है जो कि हर कोई अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पे अप्लाई कर सकता है। नाउ द थिंग इज, ये मेटाफर्स क्यों ज़रूरी है? तो इतना तो हमने अभी समझ लिया, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते हैं, या फिर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें हमें हर प्रॉब्लम के लिए या हर आउटकम के लिए पहले इमेजिन करना पड़ता है, विजुलाइज करना पड़ता है। उसके लिए हमें फ़ोटोज़ चाहिए होती है, ऑडियोज़ चाहिए होती है, तो हमें मेटाफर्स चाहिए। वो तो इस बेसिस पे हो गया, ठीक है। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि हमें ये सारी जो टेक्निक्स है, NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन, जो भी है, हमें इन सब में इमेजिन ही करना क्यों ज़रूरी है? क्यों हमें हर प्रॉब्लम को ठीक करने से पहले इमेजिन करना ज़रूरी है? क्यों हमें कोई भी आउटकम सोचने से पहले उसे विजुलाइज या इमेजिन करना ज़रूरी है? तो वो इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको ये एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। तो अभी आप रैंडमली कोई भी चीज़ उठा लो, ठीक है। जैसे हमने यही वर्ड उठा लिया जो मैंने अभी यूज़ किया, रैंडमली। अभी जो मैंने ये वर्ड यूज़ किया है रैंडमली, या हम ऐसे ही और वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, ऑफ्टन, ठीक है, रेयरली, ठीक है, आपके दिमाग में कोई इमेज है इनकी? कुछ भी इमेज है? नहीं है। मेरे दिमाग में तो फ़िलहाल नहीं है। ऑफ कोर्स अगर मुझे ज़रूरत पड़ी अपने पास्ट को लेके या अपने फ्यूचर को डिज़ाइन करने के लिए, तो मैं ऑफ कोर्स बना लूँगी, ठीक है। लेकिन अभी कोई है मेरे दिमाग में तो नहीं है। उसी तरह से आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास इन वर्ड्स को लेके कोई इमेज और ऑडियो नहीं होगी, राइट। तो अब आप एक बात बताओ, जिसकी इमेज आपके पास नहीं है, क्या आपको उससे रिलेटेड कोई फीलिंग है? क्या आपको रैंडमली या फिर रेयरली या ऑफ्टन या सडनली, इन सब वर्ड्स को लेके कोई फीलिंग है? कुछ लिटरली कोई फीलिंग है? कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई पॉजिटिव इमोशन है, या कोई न्यूट्रल फीलिंग है? किसी भी तरह की कोई इमोशन या फीलिंग है इसके साथ? नहीं है, राइट। लेकिन अब तक हमें हमारे जो काउंसलर्स हैं या बड़े बड़े कोचेज़ या ट्रेनर्स, ठीक है, या हीलर्स हैं, वो ये बोलते आ रहे हैं, जब भी मैनिफेस्ट करो उसे फील करो, बिलीव करो। बिलीव कैसे करेंगे? जब उसे फील करेंगे, ठीक है। तो जब हमें इन वर्ड्स के लिए फीलिंग आ ही नहीं रही है, कोई भी इमोशन है ही नहीं, तो फिर अब हम इन्हें विजुलाइज कैसे करें? इसीलिए ताकि हम अपनी हर डिज़ायर या अपनी हर प्रॉब्लम या उसका सल्यूशन निकालने के लिए कुछ भी, हम हर चीज़ के इमोशन को फील कर पाएँ। इसीलिए हमारी ब्रेन को हर एक उस चीज़ के साथ एक इमेज और एक ऑडियो अटैच चाहिए। इमेज स्पेशली अटैच चाहिए, एक नया कोई ना कोई इमेज अटैच चाहिए, राइट। कोई ना कोई सिंबल्स चाहिए, ठीक है। वो ऑडियो भी हो सकती है या इमेज भी हो सकती है। कोई ना कोई सिंबल्स, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जो वो सोच सके, राइट। इसीलिए मेटाफर्स हमारी हीलिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये किसी भी तरीके की प्रॉब्लम या किसी भी तरीके की फ्यूचर मैनिफेस्टेशन या हीलिंग या एनर्जी हीलिंग और हीलिंग, वट एवर इट इज़, या इनफैक्ट मेडिटेशंस में भी ये मैजिकली वर्क करते हैं। तो ये हमें अभी समझ में आया कि हमें फीलिंग जनरेट करने के लिए एक इमेज की ज़रूरत होती है, इसलिए हम मेटाफर लगाते हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज़ कि हमें वो फीलिंग चाहिए कैसी, ठीक है। अगर हमें अच्छी फीलिंग चाहिए तो हमें अच्छे मेटाफर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बुरे मेटाफर्स यूज़ कर देते हैं तो हमें बुरी फीलिंग ही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अभी आपको ये बोलूँ कि आप अपनी लाइफ, बस लाइफ एक वर्ड है, इसको इमेज दो, ठीक है। पहली बात तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ अपने ट्रॉमास, अपने स्ट्रगल्स, अपने दिन भर का कोई कुछ हुआ होगा उनके साथ, वो लेके बैठ जाएंगे, वो इमेजिन करेंगे। तो पहली बात तो आपने पहले ही गलत मेटाफर्स दे दिए, ठीक है। एक तो लाइफ की इमेज सबकी डिफरेंट होगी, और कुछ लोगों ने अगर अपने कोई ट्रॉमेटिक या कुछ भी अपना स्ट्रगल या कुछ भी ऐसी इमेज लगा दी जो कि नेगेटिव है, ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स भी नेगेटिव होंगी। और अब जो भी वो मैनिफेस्ट करेंगे, अगर उनकी मैनिफेस्टेशन में कहीं पे भी लाइफ वर्ड यूज़ होता है, या कहीं पे भी उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में या उनकी लाइफ में, उनकी एंटायर लाइफ, जब भी वो ये लाइफ वर्ड का यूज़ करेंगे, हमेशा उनके अंदर नेगेटिव फीलिंग ही जनरेट होगी, जिसकी वजह से उनके आउटकम्स भी हमेशा नेगेटिव रहेंगे, राइट। तो आपको
इस लाइफ वर्ड को एक पॉजिटिव मेटाफर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी आपसे बोलूँ, अगर अपनी लाइफ को सोचो एक राइजिंग सन के साथ, तो आपके कैसी फीलिंग आती है? गुड फीलिंग, नो, अच्छी सी फीलिंग, एक बहुत प्यारी सी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको आपकी लाइफ दिखाऊं कि आपका लाइफ का मेटाफर लगा दो, ठीक है, कि सनसेट हो रहा है, ठीक है, एक सेटिंग सन की लगा दो, ठीक है, कि सूरज डूब रहा है, तब कैसी फीलिंग आएगी? एक बड़ी ना सैड वाली फीलिंग, डिसअपॉइंटेड वाली, कि मेरी ज़िंदगी भी ना, कुछ लोग ऐसे कि मेरी ज़िंदगी भी ना इसी तरीके से ख़त्म होती जा रही है, मेरी ज़िंदगी का सूरज भी ढलता जा रहा है, मेरी ज़िंदगी की चमक भी जाती जा रही है, मेरी ज़िंदगी की रोशनी भी चली गई है, राइट। वो उस तरीके से सोचेंगे। तो आपके मेटाफर्स जो है ना वो अच्छे ही होने चाहिए, ठीक है। फॉर द सेम रीज़न लोग आपको ये बोलते हैं कि आप चेक करो कि आप बोल क्या रहे हो, ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप गानों में क्या सुन रहे हो। गानों में बहुत सारी बुरी मेटाफर्स दे दिए गए हैं, ठीक है, जैसे मेरा जीवन एक है कोरा कागज़, तो वो बहुत ही ख़राब मेटाफर है, ठीक है। वो आपका, अब आप उस गाने को जब भी सुनोगे आप सैड वाली फीलिंग में जाओगे, और जब भी आपके लाइफ के बारे में बात होगी ना, तो आप क्योंकि एक मेटाफर एक गाने की वजह से दे चुके हो, आपका रिजल्ट्स भी हमेशा नेगेटिव आएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको जब भी कुछ बोलो या सुनो, प्लीज़ ध्यान रखो कहीं आप किसी अच्छी चीज़ को या अपनी लाइफ की किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को कोई नेगेटिव मेटाफर तो नहीं दे रहे। अब उस बंदे ने तो बोल दिया, सामने वाले ने कुछ भी बोल दिया, वो तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, और आप ना वो उस इमेज को, जैसे उसी इंसान ने बोला, आपके दिमाग ने एक इमेज बनाई होगी उसे सोचते सोचते, और उस इमेज को परमानेंट कर दिया होगा, राइट। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट डिस्कस करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स में ये कैसे यूज़ आती है, ठीक है। तो अब आप अपनी कोई भी XYZ प्रॉब्लम उठा लो, जैसे कोई डिसीज़ उठा लिया विद सी, ठीक है, दैट सी डिसीज़, या फिर पेन, या कोई भी आप अपना सोराइसिस, अल्जाइमर, कुछ भी उठाइए, और उसको आपको मेटाफर देना है। कैसे मेटाफर्स दे सकते हो कि जैसे मैंने अभी अपने माइग्रेन का बताया था ना, आपको उसी तरीके से उसमें कलर डालना है, उसमें एक फीलिंग डालनी है। फीलिंग एज एन, आप जब उसको सोचते हो तो उसके अंदर क्या आपको ऐसा गर्म या ऐसा कुछ ठंडा सुन जैसा फीलिंग है, या ऐसा लगता है कि पसीने छूट रहे हैं, या कुछ हार्ड है, या ऐसा लग रहा है कुछ खिंच रहा है, कुछ खिंच रहा है, कोई टेक्सचर ऐसा है कि स्मूथ है, ठीक है, या बहुत भारी हो गया है, बहुत रिजिड है, बहुत टाइट है, कैसा टेक्सचर है, पूरा इमेजिन करो, ठीक है। अगर उसमें से कोई आवाज़ आती है तो कैसी आती होगी, ठीक है। तो आपको उसको मेटाफर देना है अपने डिसीज़ को, जो भी आपका है, ठीक है। उसके बाद अब उसे हील कैसे करना है, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो आपको ये बोल दिया, या सब ने तो ये बोल दिया, ये तो अब आपका ठीक होना इम्पॉसिबल है, या ये तो 1% चांस है, 2% चांस है, या फिर बहुत वक्त लग जाता है, ये सब आपको बोल रखा है। बट अब आपको इसे चेंज कैसे करना है, ठीक है। जो इसे बोलते हैं ना, लोगों के पास विल पावर होती है, फोकस होता है, वो एग्जैक्टली क्या होता है? ये सब तो वेग वर्ड्स हैं, ठीक है। अगेन इनके भी कोई मेटाफर है, इनका विल पावर वगैरह का कुछ भी नहीं है, ये तो वेग वर्ड्स हैं। एग्जैक्टली वो क्या होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें आपको इमेजिन करना है। आप पहले सांस लीजिए, ठीक है। अब अगेन मैं कमांड्स नहीं दे सकती वीडियो पे, मैं आपको सब कुछ करा नहीं सकती हूँ बिठा के, लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें आप एक ब्रीदिंग करेंगे, मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे, और अब आप जैसे जैसे आप ये सोचेंगे आपके ऊपर एक लाइट आ रही है, एक लाइट आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और आपकी बॉडी में वो जा रही है, जा रही है, जा रही है। उसकी वजह से आपके जो ये सेल्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो एक्टिवेट हो गए हैं। माइंड में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो गए हैं। और जैसे आपके सेल्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, तो मान लीजिए आपको कहीं पे कैंसर था, ठीक है, कहीं पे कोई लंप था, ठीक है। अब आपके वो जो एक्टिवेट हो गए हैं आपके सेल्स, अब आप उनको इमेजिन कर लो ना कि जब आपके वो एक्टिवेट हुए तो वो कुछ बन गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे मेंटोर ने मुझे ये बहुत अच्छा बताया, एंड इट रियली वर्क्स, और बहुत मज़ा आता है इसको करने में। जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इमेजिन करो कि आपके अंदर ना ऐसे बहुत सारे ना सेवियर्स डेवलप हो गए हैं सेल्स के साथ साथ। सेवियर्स एज एन एक ना बड़े सारी आप बोल सकते हो सोल्जर्स हो गए हैं, या फिर जैसे ले लिया कि बड़े सारे ना छोटे छोटे
गणेशास डेवलप हो गए हैं या हनुमान डेवलप हो गए हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे 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 छोटे। और आप ना कोई ऐसे अपना कैरेक्टर भी ले सकते हो, कोई मार्वल, डीसी का, ठीक है, कोई भी अपना हीरो भी ले सकते हो कि बड़े सारे हीरोज़ हो गए हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं, वो जो डिसीज़ है ना उसके पास लेके जाओ, ठीक है, वो सी था, सी दैट डिसीज़ विद सी और सम सोराइसिस और एनीथिंग, या आपका कोई पेन है या आपकी कोई इंटरनल इंजरी है, आपकी बोन में कोई डिस्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको कोई मसल टियर है, जो भी है, ठीक है, आप वहाँ पे लेके जाओ। अब आप इमेजिन करो जैसे मान लो कि कोई लंप है, ठीक है, और वो ग्रीन है या ब्लू है या ब्लैक है, जो भी दिखाई दे रहा है, वो देखो वो उसको वहाँ से ना सारे एकदम ना बहुत सारे आपके हीरो या आपके हनुमान से गणेश एकदम चढ़ गए हैं और उसको वहाँ से हटा रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं, वहाँ से हटा रहे हैं, अपनी हनुमान जी अपनी गदा से हटा रहे हैं या कोई वो अपना कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसे हटाने के लिए, वहाँ से हटा रहे हैं। पूरी सोल्जर्स, पूरी आर्मी लग गई है उस डिसीज़ को वहाँ से हटाने के लिए, वहाँ से बिल्कुल क्लीन कर रहे हैं आपकी बॉडी, ठीक है। आपकी कोई आपका कोई बोन या आपकी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उसको फॉर्म को ठीक कर रहे हैं, वो उसको पकड़ के सब वापस वहीं पे ला रहे हैं, वापस वहीं पे ला रहे हैं, ठीक है। कोई बोन आपकी क्रैक है, ठीक है, उसको जोड़ रहे हैं, वो सब वहाँ पे ऐसे वो लोग छू रहे हैं और वहाँ पे अपना हील होता जा रहा है। इसी तरीके से आपको लग रहा है कि आपके कोई हार्ट में या कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, किसी पाइप में या कहीं पे भी, तो आप ये देखो कि वो जो आपके जो हीरोज़ हैं ना वो उस ब्लॉकेजेस को खोल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो पूरा क्लीन कर रहे हैं, जैसे सीवेज क्लीन होता है ना या पाइप क्लीन होता है, वो उसको पूरा क्लीन कर रहे हैं। पूरा इमेजिन करो पूरी आर्मी आपकी बॉडी उठा डालो और आपकी बॉडी में जितनी प्रॉब्लम्स है पूरा देखो, इतने सारे इतने इतने सेल्स, इतनी पूरी पूरी आर्मी इमेजिन करना है एग्जैक्टली। और वो क्या कर रही हैं, वो ठीक कैसे कर रही हैं, कि खोद रही हैं, कि उसको इरेज कर रही हैं, कि उसको पकड़ के कहीं लगा रही है वापस, या उसको ऐसे मार रही हैं। मान लो आपको लग रहा है कि कोई ब्लड में ही कोई इशू है, ठीक है, तो वो ब्लड में जो भी आपके गंदगी है या कुछ है तो वो उसको मार के हटा रही है, ठीक है। या फिर कोई मसल टियर है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो सोचो उनके पास एक सुई धागा भी है, वो उससे खुद जाके स्टिचिंग कर रही हैं और उसे पूरा हील कर दिया है। इस तरीके से आपको इतने मेटाफर्स देने, आपको पूरी एक मूवी बना देनी है अपने अंदर। इस तरीके से आप अपना एक प्रॉब्लम अपने मेटाफर दो, फिर एक सोल्यूशन का मेटाफर दो, उसे इमेजिन करो और आपका माइंड उसे सच मान लेगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जब आप ये इमेजिन कर रहे होंगे ना तो उसमें आवाज़ें भी दो। जैसे मान लो कोई लंप है उसको ना वो ऐसे किसी ना अपने इक्विपमेंट से ऐसे मार मार के हटा रहे हैं या फिर उसको किसी तरीके से हटा रहे हैं, तो उसमें कैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। अब आप उस लंप नहीं, आप उसको एक ऐसे सोच सकते हो, कैसे इमेजिन करोगे कोई माउंटेन है, ठीक है, कोई हिल है, उस माउंटेन को कैसे हटाएंगे, जैसे उसमें आवाज़ आती है, कैसे उसमें एक्सप्रेशंस होंगे, कैसे पूरी आर्मी लगी होगी, ठीक है, उसी तरीके से पूरा हटा रहे हैं। पूरा ऐसे ऐसे करके आपको इमेजिन करना है। आप इसमें बहुत सारे दे सकते हो। मैंने तो बहुत सारे मेटाफर्स अपनी बॉडी को दिए हुए हैं। मुझे तो लगता है जब वो हील हो रहा होता है तो फिर वहाँ पे ना वो एक लाइट जनरेट होती है, फिर वहाँ पे फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स दिखाई देते हैं, बटरफ्लाइज उड़ रही हैं, बहुत प्यारी सी फ्रेगरेंस है, उसकी स्मेल भी आती है मुझे, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके मैं जितना इमेजिन करती हूँ मेरी बॉडी में फ्लावर्स हैं, फ्रेगरेंस हैं। क्यों मैंने ये फ्लावर फ्रेगरेंस क्यों दिया, क्योंकि ये मुझे पॉजिटिव फीलिंग जनरेट करती है। सेम उसी तरीके से जो भी आप अपने आगे लाइफ में चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोलूँ कि आपकी लाइफ में क्या है, आपने राइजिंग सन दे दिया पॉजिटिव, अब आप और भी कुछ भी दे सकते हो। अब उसे हेल्थ में आप क्या दोगे, हेल्थ में आप देखो कि जैसे मुझे ना हेल्थ ना उससे ग्रीन कलर से बड़ा दिखाई देता है। आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, आपको कोई एक फूल खिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मुझे अपनी हेल्थ दिखाई देती है कि एक फुल ग्रोन प्लांट है जो कि ग्रीन है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फीलिंग है उसके अंदर, एक काम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मुझे वो दिखाई देता है, ठीक है। एक ग्रीन ट्री, एक बहुत बड़ा ट्री, बहुत ही अच्छा सुंदर है ना। आपको एक खिलता हुआ फ्लावर, एक बहुत सुंदर सा फूल सोच सकते हो, वो आपकी हेल्थ है। तो आप उसको मेटाफर दे दो, कोई गलत मेटाफर नहीं देना है। जब भी आपके दिमाग में हेल्थ आए तो आपका डिसीज़ आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो उसे हटाओ, बार बार इमेजिन करो अपने पॉजिटिव मेटाफर्स को। उसी तरीके से अगर आपको अपनी रिलेशनशिप ठीक करनी है तो रिलेशनशिप के लिए कोई मेटाफर्स ढूंढिए यानी, ठीक है। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, अब कोई प्यार व्यार वाली रिलेशनशिप है तो पहले दिखाते नहीं थे 2 फूल हैं जो ऐसे मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, 2 बर्ड्स होती हैं, ठीक है। और
इसी तरीके से कुछ भी आप मेटाफोर दे सकते हो। और पेरेंट्स के साथ कोई रिलेशनशिप का अलग वो हो सकता है। एक गार्डन देख सकते हो, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं और सब साथ में रहते हैं, तो वो क्या हो गया, एक फैमिली का एक रिलेशनशिप या बॉन्डिंग की बात करता है। उस तरीके से आप अपने प्रेजेंट को कैसे देखिए कि मेरा प्रेजेंट है, लेकिन मेरा प्रेजेंट में आप अपनी तकलीफ़ें नहीं देखोगे, ये प्रेजेंट देखोगे कि मैं अपना प्रेजेंट कैसे बना रहा हूँ। तो फॉर मी माई प्रेजेंट इज़ माई शकल का बूम बूम की पेंसिल। लाइक आप कोई भी पेंटिंग ब्रश, या आप क्या देखो, आपके पास कोई टैब है जिसमें लोग डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, या कुछ भी आप किसी भी तरीके से प्रेजेंट ऐसा जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, या आप सोचो कि आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो एक लकड़ी का, उस तरीके से, तो आप सोचो कि आप एक कारपेंटर हो। और वैसे ही जैसे हम अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मनी और वेल्थ की बात करते हैं, तो वेल्थ में यूजुअली आई सी लाइक एवरीथिंग मेड ऑफ गोल्ड। मुझे जो भी चीज़ चाहिए मुझे वो गोल्ड की दिखाई देती है, ठीक है। या फिर आप किसी तरीके से वेल्थ में जैसे हो गया ना कि पेड़ पे पत्तों की जगह पैसे हैं, ठीक है, या फिर हवा के साथ पैसे आ रहे हैं, या फिर पानी के साथ झरनों में पैसे गिरे जा रहे हैं, वो मेटाफर्स दीजिए। फ्यूचर का हमने भी बात की थी कि मैंने बोला था कि मुझे स्टेप्स दिखाई देते हैं, मुझे स्टेयर्स दिखाई देती हैं। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, आपको बहुत सारे डोर्स दिखाई देते हैं, एक के बाद एक आपको हाईवे दिखाई देता है, आपको कोई रोड दिखाई देती है, आप लोग की इमेजिनेशन कहीं भी जा सकती है, राइट। तो अच्छे देने हैं, बस द कंडीशन इज़ अच्छे मेटाफर्स देने हैं। ऐसे मुझसे आप पास्ट बोलोगे ना, तो मेरा पास्ट का पर्सनल मेटाफर क्या है कि मुझे ना वो पुरानी मूवी की रील्स होती है ना, ब्लैक एंड वाइट, और उनमें हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट होती है, हर चीज़। मुझे ना पता नहीं क्यों वो रील ही दिखाई देती है, मुझे ऐसे पुराने टाइप वाला वो कैमरा दिखाई देता है, अजीब सा, वो जो डायरेक्शन का कैमरा होता है, इतना बड़ा सा होता था, और उसमें जो ऐसे रील दिखाते थे ना, इतनी बड़ी जो ऐसे स्क्वायर करके रील होती है, मुझे पता नहीं क्यों वो ही दिखाई देती है। तो मैं अपना पास्ट को ना उसी तरीके से इमेजिन करती हूँ, और मैंने वो रील को डिस्ट्रॉय करके फेंक दिया। मैं तो ये इमेजिन करती हूँ। आप और भी कुछ देख सकते हो, आप एज ए स्कूल देख सकते हो, क्योंकि स्कूल से आप प्रॉब्लम सीखते हो, जो मेरे मेंटोर ने बताया था, तो आप उसे एज ए स्कूल भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बहुत अच्छी आपको इसमें मेटाफर्स देने हैं। ये मेटाफरिक हीलिंग बहुत अमेजिंग है। ये आई कांट टेल यू कि हर चीज़ में प्रैक्टिस होती है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर गाइडेड मेडिटेशन किए हों, तो उसमें ये डेफिनेटली यूज़ होती है। आपको क्या पता है, बहुत सारे लोगों को आजकल हिप्नोसिस में बहुत इंटरेस्ट है। हिप्नोसिस में भी इट प्लेज़ अ मेजर रोल, ठीक है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से सीखो या कोई काउंसलर या कुछ, आप इसे एक बेसिक लेवल पे जितना आपसे हो सकता है, आप एटलीस्ट मेटाफर्स तो अच्छे दे सकते हो ना, तो वो आप काम खुद भी कर सकते हो। और आप देखोगे आपके लाइफ में ना, अगर जैसे ही आप वो सोचोगे, अच्छे फीलिंग डेवलप होंगे और उसमें रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। आई होप मैं आपको काफ़ी हद तक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ये टेक्निक समझा पाई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू talk about anything related or non-related, or if you want to connect with me, please let me know in the comment section. We are gonna cover our next topic in the next video. Stay tuned, don't forget to subscribe. Thank you.